जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पहलगाम का, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कर रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा उन लोगों ने किया उन्हें रिटर्न में मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एक ना सहन शक्ति होती है सैनिक की। बेटा बाप से पंगा लेगा तो उसके साथ यही होगा ना। पंगा क्यों लेना है? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे देश की जो सेना है उसके आगे पाकिस्तान की सेना एक कुछ कहने लायक भी नहीं रही, कुछ बोलने लायक भी नहीं, शकल भी नहीं दिखा पा रही। मैं यही विपक्ष का यासीन मलिक से हाथ मिला रहा था आतंकवादी से, हम कैसे माने कि विपक्ष सही है। भारत जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पहलगाम का, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कर रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा उन लोगों ने किया उन्हें रिटर्न में मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एक ना सहन शक्ति होती है सैनिक की। वो जो हाँ, वही जो सब्र का बांध होता है ना, वो टूट रहा है। इसीलिए जैसा जो करेगा वैसा करेगा, क्योंकि इंडिया पुराने वाला नहीं रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? बेटा बाप से पंगा लेगा तो उसके साथ यही होगा ना। पंगा क्यों लेना है? बेटा बेटे की तरह तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या लगता है अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को फिलहाल जैसा है वो वैसा ही रहे, क्योंकि इससे ज्यादा बोलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। वो जो जितना है ना वो उतना भी है। भारत बाप है और पाकिस्तान बेटा है, तो पंगा नहीं लेना चाहिए बाप से। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, समझ के बात करनी चाहिए। वो खत्म हो जाएगा, इतने में उसको खत्म कर देंगे। उनकी कई मिसालों को नाकाम कर दिया कल रात। मैं तो जो हम न्यूज़ सुने 90 मिसाइलें एक साथ जो हमास ने उसके साथ किया था, तो वो उसने हमारे क्यों आतंकवादी है, दिमाग तो वही चल रहा है ना, दिमाग वही चल रहा है, वही यहाँ चल रहा है, वही हिंदुस्तान के साथ किया। लेकिन कुछ टुकड़े मिले हैं नीचे ज़मीन पे, लेकिन ज़मीन पे कोई पूरी मिसाइल या रॉकेट नहीं गिर पाया। ये हमारी या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा हमारे कहने का मतलब नहीं है, सब राख बना दिया ऊपर का ऊपर ही। भारत की सेना ने पाकिस्तान को इस तरह नाकाम किया है, वो कह रहे हैं कि राख बना दिया, नस्तर नौश कर दिया। तुम्हारा कहने का मतलब है यही। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब जो पाकिस्तान कंट्री है ना, जो इनके आका है, जो पाकिस्तान कंट्री है, जो इनके जो आका है, जो ये आका पाल रहे हैं आतंकवादी को, जो 18 साल से 16 साल तक के युवा है, ये पालते हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। हाँ, इन्हें सक्सेसफुल इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनका खर्चा उठ रहा है, इनका नष्टा। जैसे इजराइल में दिन रात जंग चली थी ना, ऐसे ही मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इजराइल में और हमास में जो जंग चली थी, तो क्या चलनी चाहिए मतलब इतनी लंबी जंग चलना चाहिए? 4 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 4 दिन में फिर तो भारत को भी लॉस होगा और पाकिस्तान जी अभी 24 जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उसमें भारत को ज्यादा लॉस होगा। जिसके पास कुछ नहीं उसका क्या लॉस होना है? वो भुखमरा पहले ही पास कुछ है ही नहीं, पहले वो पहले भुखमरा कटोरा लिए घूम रहा है। अब चाइना को चिंता क्या है? उसने उसको लोन दे रखा है। अगर पाकिस्तान डूब गया 4 हिस्सों तो कौन सा पाकिस्तान उसका लोन उतारेगा? तो वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान बच जाए किसी वजह से। 4 बलूचिस्तान मांग रहा है मेरा आजादी मतलब 4 दिन काफी है सबक सिखाने के लिए। अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है। सुबह का ट्वीट है 9 बज के, दूसरा दिन चल रहा है। मतलब अगर एक वॉर जोन में अगर हम कंक्लूड करें तो लगभग कल रात में काफी ज्यादा, मतलब लगभग 24 घंटा होने जा रहा है, 48 घंटा होने वाला है। पाकिस्तान के फेडरल कॉर्पोरेशन ने लोन के लिए अप्लाई किया है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो रहा है, हमारे एसेट्स गिरते चले जा रहे हैं, तो हमारे को ये जो डिफ्लक्चुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए लोन चाहिए। ये क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? अब 4 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करना चाहिए, अपने मिलिटेंट्स को हवाले करना चाहिए और उनको सौंप देना चाहिए। एटलीस्ट वो लोग जो रेड लिस्ट आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। ये पहला युद्ध ऐसा है जो आतंकवाद के खिलाफ है, तो आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। आतंकवादियों को भारत के हवाले कर देना चाहिए। और ये आतंकवाद क्या है? जैसे पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ गरीब जो मुसलमान हैं उनको बहकावे में लेकर के ट्रेनिंग कैंप में ले जाना, उनका माइंड वॉश करना। छोटे बच्चों को भी ले छोटे बच्चे सब 10 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं, वो 4-5 साल तक उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बहकाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनके हाथों में बंदूक देते हैं, उनके बदन पर बम बांधते हैं, कूद जाओ। ऑपरेशन सिंदूर से कितना पूछा? ऑपरेशन सिंदूर से कितना? ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और बिल्कुल मोदी जी ने बहुत 56 इंच का सीना दिखाते हुए जो अपनी बहनों का सिंदूर लुटा था उसको बराबर किया हिसाब। और अभी ये चलेगा
क्योंकि पाकिस्तान पूरे देश की नजरें पहलगाम आतंक के बाद पूरी देश की नजरें सरकार पर थी। सरकार क्या कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया पूरा भारत मुझे लगता है आज एक दिल बहुत दुखता है। बहुत दर्दनाक खेल हुआ है, नंगा नाच हुआ है। लेकिन भारत में अभी मोदी जी हैं, नेतृत्व बहुत तगड़ा है। दूसरा नेतृत्व होता पता नहीं क्या होता, पर आज पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर बहुत मजबूरी है उनकी। विपक्ष की मजबूरी है। देखो जी, विपक्ष की मजबूरी है। विपक्ष जानता है कि आने वाले चुनाव में फिर लूट जाएंगे हम, अगर जरा सा भी हिला। लेकिन इस वक्त नहीं, चुनाव नहीं है इस वक्त। इस वक्त दो दिन रुकिए। चुनाव को लेकर कुछ नहीं। यहाँ देश की बात है, यहाँ देश की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष तो नकली आंसू भरी जा रही आंसू बहा रहा है। क्योंकि इस बार पूरा देश मेरी बात सुनो। 2 दिन बाद आप देखना विपक्ष के लोग कैसे बोलेंगे, वहां नहीं आया, ये नहीं हुआ, उसने नहीं करा, वो नहीं करा, उसने ये बोला, वो अभी विपक्ष क्या बोल रहा है। पूरी मीटिंग देखी होगी, पूरे बयान सुने होंगे। यहाँ चुनाव का कोई बात नहीं है। इवन राहुल गांधी जी को सर्वा बनाया गया है। सबसे मानना है, कांग्रेस में सांप को भी मानना, सांप के बच्चे हैं जो उनको भी मानना है। तब मजा आएगा। वहाँ का ना बच्चा देखे ना बूढ़ा देखे। पाकिस्तान का हाँ, एक तरफ से वार करे वहाँ पर। अरे अपने अंदर भी सांप बैठे हैं। यहाँ भी गद्दार सांप बैठे हैं। सांप को भी मारो, सांप के बच्चे को भी मारो, पूरा खत्म करो। पृथ्वी पे ये आतंक फैला रखा है। और इस समय कई देश को आगे आना चाहिए। इस समय कई देशों को आगे आना चाहिए। देखो, आप देश के गद्दारों को भी सिखाना होगा। अभी वो सब एकजुट इसलिए दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष देश का गद्दार है। अभी नहीं, उसमें गद्दार हैं, उसमें गद्दार है। उन्होंने नहीं बोला कि ये सिंदूर क्यों रखा नाम। अरे सिंदूर लूटा है, सिंदूर को मिटाया है, तो सिंदूर राम रखने में क्या बुराई थी। ये सब बहाना है। अरे यही विपक्ष का यासीन मलिक से हाथ मिला रहा था आतंकवादी से। हम कैसे माने कि विपक्ष सही है। विपक्ष तो आतंकवाद का खुद साथ देता है। बिरयानी किसने खाई? बिरयानी किसने खाई? हमारे मोदी ने बिरयानी नहीं खाते। कैसे पता मोदी? हम कैसे शाकाहारी है। हम कैसे ये तो मजाक बनाया बिरयानी खाया। आपके मोदी के नाम पे उठाया है। उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर के बोले बिरयानी खा के आए। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।